आपने ये बात कही कि जो आप सरकार पर आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी, सरकार का यही कहना है। जब हमने कल परसों जिस तरह से उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनसे मैंने बात की, हमारे इसी कार्यक्रम में वो थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, ये जो युवाओं को आग में झोंकने का काम विपक्ष कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे, युवा खुद कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष से हवा दे रहा है, हिंसा को, जो आगजनी हो रही है, हमारी सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप कैसे समझाएंगे इसे? देखिए, सिंपल सी बात है मैडम, इस सच्चाई को स्वीकार करने में बतौर विपक्ष मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्यार दिया, अपना भरोसा दिया, उनको वोट दिया। वो जब जब देश के सामने आए, लोगों ने उनके फैसले को सर आंखों पे बिठाया। वो रात को आए और कहा कि 500 और 1000 का नोट बंद तो बंद। उन्होंने कहा कि नहीं, एक वन नेशन वन टैक्स होगा, जीएसटी होगी, तो शुरू हो गया। उन्होंने कहा कोरोना के दौरान कि जनता कर्फ्यू होगा, तो जनता कर्फ्यू हुआ। लोग बत्ती जलाए, बत्ती बुझाए, थाली बजाए, थाली पीटे, कभी भी जो है सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई हंगामा वो नहीं करते। ये वही नौजवान है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो 200 रुपए किलो नींबू खरीद रहे थे, तो क्या महंगाई के खिलाफ कोई हंगामा किया? देश में जब 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रोजगार देखना बंद कर दिया, तो कोई हंगामा खड़ा किया? जब भरोसा टूटता है, भरोसा कैसे टूटता है? किसान क्यों सड़क पर आए? किसान इसलिए सड़क पर आए कि किसानों को इन्होंने कहा था कि आपकी आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। जब वो दुगनी ना करके किसानों की आमदनी घटाने का प्लान लेकर के आए, तब किसानों ने विरोध किया। ठीक उसी तरीके से ये नौजवानों को कहते आ रहे हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। जब 2 करोड़ नौकरी इन्होंने नहीं दी और अभी कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, और उस 10 लाख नौकरी में भी जो पहली अनाउंसमेंट की गई है, उसको लेकर के ये पूरी तरीके से गंभीर नहीं है। और अनाउंसमेंट करने के साथ ही उसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। तो युवाओं को लगता है कि जैसे सभी समुदाय को अलग अलग तरीके से ठगा गया है, हमको भी ठगा जा रहा है, इसीलिए वो आक्रोश में सड़क पे आए हैं। जहां तक सवाल है विपक्ष का, तो मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की कौन सुनता है? विपक्ष की अगर बात सुना जाता तो देश में भाजपा नहीं सरकार चला रही होती। और भाजपा के एक नेता ने जो कहा कि आप अग्निवीर बन जाइए, हम आपको अपने ऑफिस में गार्ड बनाएंगे, इससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है। और नौजवानों को यह लगने लगा है कि यह सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, और सरकार से उनका जो भरोसा टूटा है, उनका जो दिल टूटा है, उनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री के समर्थन में अपने फेसबुक और ट्विटर पे लिखे मैं भी चौकीदार। उनको क्या मालूम था कि भाजपा की नई योजना है तैयार, देश के नौजवानों को बनना पड़ेगा भाजपा ऑफिस में चौकीदार। इससे उनका दिल टूटा है। तो ये विपक्ष पे आरोप लगाना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी समझें, और देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री संबोधित करके गोल गोल जिलेबी की तरह नहीं, सीधा सीधा बताएं कि पुरानी भर्ती होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल पुराना बैकलॉग भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, जो सुविधाएं दी जाती थी आर्म फोर्सेस को, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो घोषणा कर रहे हैं ना, उसमें भी लोचा है। लोचा कैसे, इसको समझ लीजिए। पहले 90 दिन की छुट्टी दी जाती थी, अब इन्होंने 30 दिन की छुट्टी की बात की है। और ये सारे सवाल जब विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं, तब इन्होंने ये सुधार करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की लोकतंत्र में ये जिम्मेवारी होती है कि सरकार के किसी गलत फैसले का विरोध करे। और एक बात और मैं बता देता हूँ, यह जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि विपक्ष हर बार सरकार के हर कदम का विरोध करता है, ये झूठ है, ये गलत है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सरकार अनाज बांट रही है, तो क्या विपक्ष ने इसका विरोध किया है? सरकार ने जब कहा कि उज्ज्वला योजना लाएंगे, गरीबों को सिलेंडर देंगे, तो क्या विपक्ष ने इसका विरोध किया है? आप अपने ही वादों से जब मुकर जाते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे करके गैस का दाम जब आप 1000 रुपए से बढ़ा देते हैं, तब विपक्ष को आंदोलन में उतरना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। तो मजबूत विपक्ष जब आप चाहते हैं, तो मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र में ये काम है कि जनता की परेशानियों को उठाए, लेकिन हमारा तरीका शांतिपूर्ण, सत्य और अहिंसा पे। बिल्कुल।